शुभ भजन गौरी नंदन शत शत करे प्रणाम तुझे हे शुभ भजन हे शुभ भजन हे शुभ बढ़िया जी, नमस्कार। आप सब बढ़िया। हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध, इनके फादर भी बहुत प्रसिद्ध गायक थे और इनको मतलब लोक संपर्क विभाग की तरफ से बुलाया गया। सर, ही इज टॉप 1 सिंगर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इनकी जो फादर की झूरी थी ना जी, वो बहुत मशहूर रही है और ये भी वही सुनाएंगे, बस वही सुनाएंगे 10 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति आपके बीच। आप सभी से मेरी विनती है, जो इधर उधर बिखर कर बैठे हैं, ये कुर्सियां आपका इंतजार कर रही है, आप मंचासीन हो सकते हैं। झूरी री बोलो अखटी हो जिशी चलना लो ओ इन्नी बोलो अखिए हमें बोलो घरा घाटा दे, हमें बोलो घरा घाटा दे, हमें बोलो घरा घाटा दे, घरा घाटा दे, हमें बोलो घरो घाटो दे, कोई हमें बोलो घरो घाटो दे। शीशे तेरे कपड़ू बे हो ओरे पुणी धोबिए धोवे ओरे पुणी देखे बड़िए हमें बोलो मिलने दो, खोए हमें बोलो मिलने दो, अरे हमें बोलो मिलने दो, खोए हमें बोलो मिलने दो, अरे हमें बोलो मिलने दो, खोए हमें बोलो मिलने दो, अरे हमें बोलो मिलने दो, खोए हमें बोलो मिलने दो, अरे हमें बोलो। ठंडा पानी चूड़ी चांदनी ना हो और लाना पत्थरा नाड़ा वो तेरे बोलो फिक्र दाड़ी है बड़े बोलो हाडो मासरे मारा बड़े बोलो हाडो मासरे रे बड़े बोलो हाडो मासरे मारा बड़े बोलो हाडो मासरे रे बड़े बोलो हाडो मासरे
दीदोले चाले भागरथिये आदरे राते भागरथिये आदरे राते बोलो दीदोले चाले भागरथिये आदरे राते भागरथिये आदरे राते बोलो चले बैठे पाओ दिल को हमें सुन को नाचे भगरथिये सुन को नाचे बोलो बैठे पाओ दिल को हमें सुन को नाचे भगरथिये सुन को नाचे बोलो की दले चले भगरथिये धन्यवाद। तालियां बजा सकते हैं आप, तालियों का बुरा नहीं मानता। तालियां तो हमारे लिए टॉनिक होती है। ये दो सुंदर आवाजें आपके बीच जो बहुत ही अपने जिला सोलन और हिमाचल प्रदेश का नाम जो रोशन कर रही है, शिवानी और वेदा हमारे बीच है। तो हिमाचल की सुंदरता का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है वेदा और शिवानी। आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि राम कुमार चौधरी मंच पर और इस दशहरा के पावन अवसर पर लोक संपर्क के विभाग कार्यक्रम जय के माजुरा देखिले न हो जय के माजुरा देखिले न हो बसातिया देखिले न हो बसातिया देखिले न हो
बहुत बढ़िया। आप पहले जोर से तालियां बजाइए। नहीं, आपको रावण की, जो रावण का पुतला है ना, उसकी कसम लगे आप सबको। वो लगने दो, कोई बात नहीं, निपटने दो एक बारी पूरा काम। एक सुंदर सा गुलदस्ता नाटिका आपके बीच। निशा चौहान जी, बहुत अच्छी आवाज है, रेडियो टीवी से वाबस्ता है। मैं चाहता हूं कि मंच पर आए और आपको नाटियां सुनाएं, बढ़िया बढ़िया से नाटियां सुनाएं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम आए हैं संगीत का गढ़ माना जाता है। जितने भी हिमाचल लोग से जो पीएचडी करते हैं, अगर वो कुठार का धन्यवाद नहीं करेंगे तो वो उसमें बड़ी भारी गलती हो जाएगी। जितनी बारी पीएचडी करते तो पीएचडी में कुठार का नाम आता ही आता है। तो हम तो इस देवभूमि को नमन करते हुए मंच पर बुलाता हूँ निशा चौहान जी को। बहुत एक सुंदर सा एक नाट्यों का गुलदस्ता आपके लिए, और आप तालियां बजा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बुरा ही तो राग लड़ा
धन्यवाद। कि मोहब्बत की बातें हवाए दाश की मेरे बस की नहीं, जो नज़र ढूंढ लेती है उसको फिर वो नज़र तरसती नहीं। तो नाचने का अधिकार मेले में हम सबको है। हमारी तो विनती है, करबत प्रार्थना, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो मुख्य अतिथि जो मंच पर विराजमान है, क्या वो भी हमारे साथ नृत्य कर सकते हैं। इस मेले की शोभा क्या और भी बढ़ सकती है, इससे 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मोहब्बत की बातें हैं भाई दाश की मेरे बस की नहीं, जो नज़र ढूंढ लेती है उसको नज़र तरसती नहीं। तो मैं आपके लिए एक नाट्य गाना चाहता हूँ, और प्लीज आपसे विनती कर सकता हूँ, आदेश तो नहीं कर सकता हूँ। धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो खेलो हो। धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो, धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो खेलो हो। धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो। कुफरी मामा गिंदवेरो, धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो खेलो हो। धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो। इंजणोरो तेलो हो, बाणे सब कोकल नंदा इंजणोरो तेलो हो। बाणे सब कोकल नंदा इंजणोरो तेलो हो। धारो माथे लागो कुफरी मामा गिंदवेरो। हो गए लालिए हो सीटे तेरे तांदड़ू लगे समझ मांगे। हो गए लालिए हो सीटे तेरे तांदड़ू लगे समझ मांगे। हो गए लालिए हो सीटे तेरे तांदड़ू लगे समझ मांगे। हो गए लालिए हो सजरे थोड़े छिदरे लगो। हो गए लालिए हो के सजरे थोड़े छिदरे लगो। हो गए लालिए हो के सजरे थोड़े छिदरे लगो। लालिए हो सूटा फूटा
बा मेरा कस ठग दे जाले गला लिए हो सुता बुता बा मेरा कस ठग दे जाले गला लिए हो सुता बुता बा मेरा कस ठग दे जाले मेरी छोड़िए नारे मानना बुरा रे बोलो मेरी छोड़िए नारे मानना बुरा रे बोलो शोभला तेरे बोलो मुआदा पीड़ा हाय रे बेसो शोभला तेरे बोलो मुआदा पीड़ा हाय रे बेसो शोभला धन्यवाद जी। जो जलेबी नहीं खा रहे वो हाथ तालियां बजा सकते, बाकी इसके बाद जलेबियां खा ले आप, क्योंकि मेले में नहीं आई जलेबी नहीं खाई तो गलत हो जाएगा ना। तो आइए एक छोटा सा जिला सोलन में आए हैं जिसे हम गिद्दा कहते हैं, और जिसे हमारी जब पीएचडी होती है तो उसमें फड़ुआ कहा जाता है। गिद्दा क्योंकि हम पंजाब के साथ लगते थे तो चलो वो भी ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त ने देखी जैसी। तो छोटा सा रूप एक फड़ुए का आपके बीच लेकर आ रही है। हमारे बीच दो कलाकार हैं जिनको आपने सुना है और बहुत ही नेशनल लेवल पर भी अपना इनाम कमाती हैं दोनों लड़कियां, ये मेधा और शिवानी। मैं चाहता हूं आप उनका तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां बजा सकते हैं आप? नहीं बजा रहे आप? आपको माता रानी की कसम लगे सब तालियां बजाओ आप, सब बजाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मंच पर आए और आपको एक छोटा सा गिद्दा, गुलदस्ता है गिद्दा।
जिया वो खत लिख दे आज मेरा हो मुने जिया खत लिख दे आज मेरा हो मुने जिया खत लिख दे आज मेरा हो मुने जिया खत लिख दे आज मेरा हो Thank you, जी। हेलो, मेरा निवेदन रहेगा प्रबुद्ध जनता जनार्दन से, जो पीछे खड़े हैं, यहाँ कुर्सियां खाली हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आप कृपया यहाँ आसन ग्रहण करें। ये कुर्सियां आप ही के लिए लगाई हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार कश्यप जी से कि वो मंच पर आए और मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। परमादरणीय आज के हमारे इस जिला स्तरीय मेला दशहरा के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी राम कुमार जी, वर्तमान में मुख्य संसदीय सचिव व दून विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राणा हुसैन जी, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद सोलन जी, माननीय उप मंडलाधिकारी श्री गौर महाजन जी, माननीय नायब सदर श्री पवनलाल मेहता जी, श्री सूरतराम जी भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, जो कि पूर्व में प्रधान रहे हैं, और चौधरी साहब के अजितेश चौधरी जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सोनू प्रधान पट्टा से उनका बहुत बहुत स्वागत, और युवा कांग्रेस से अरुण जी हैं, रुद्र सिंह जी हैं, और साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग से एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब जल शक्ति से हैं, महेंद्र सिंह कंवर जी, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो है हमारे स्थानीय सात लगती पंचायत के प्रधान श्री खेमचंद ठाकुर जी आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं स्वागत करता हूं अपनी ओर से अपने पंचायत के प्रधान माननीय कैलाश शर्मा जी की तरफ से भी, और उप प्रधान पुष्पेंद्र जी की तरफ से, तथा तमाम हमारे जो अपने मेला कमेटी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कि अपने अनथक प्रयासों से
आज इस मेले को इस मुकाम पहुंचाया है। और साथ ही कुठार की सारी प्रबुद्ध जनता, उनकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस मेले में कंधे से कंधे का मिलाकर खड़े हैं हमारा पुलिस प्रशासन, बहुत चुस्त और दुरुस्त, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेले में पधारने के लिए बिजली विभाग, पानी विभाग, जो भी जल शक्ति विभाग है और कुठार की तमाम प्रबुद्ध जनता जितनी भी है, मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आज के अपने मुख्य अतिथि जो चौधरी साहब हैं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत दशहरा पर्व की आपको बधाई है, समस्त जनता को बधाई है, जितने भी अफसरान आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपको विजयदशमी पर्व की, जो कि हमारा जिला स्तरीय है, इसके लिए पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब परंपरा के मुताबिक अतिथि महोदय का जब तक स्वागत न हो तब तक हमारे इस अगले कार्यक्रम का आगाज नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे पंचायत प्रधान के सम्माननीय प्रधान श्री कैलाश शर्मा जी से कि वो स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट करके मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें और आप भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। तालियां होनी चाहिए जोरदार। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का हमारे इलाके के विकास में बहुत ही परम सहयोग रहा है और ये हमें मौका मिला है कि आज हम इन्हें यहाँ इस अवसर पर सम्मानित करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच पधारने के लिए। आपका बिजी शेड्यूल रहता है और उस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए समय स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला में अगला जो नाम है वो हमारे लोकप्रिय नेता परम सम्माननीय राणा अरुण सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर हमारा सम्मान ग्रहण करें। उनको सम्मानित करेंगे हमारे पंचायत प्रधान श्री पुष्पेंद्र कुमार जी और स्मृति चिन्ह व शॉल व टोपी देकर के उनका सम्मान किया जाएगा। राणा अरुण सिंह जी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है और इस इलाके के विकास में उन्होंने अपना परम सहयोग दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवादी हैं सर। थैंक यू टाइम स्पेयर करने के लिए हमारे बीच में। और अगला जो नाम है वो हमारे एसडीएम महोदय उपमंडलाधिकारी श्री गौरव महाजन जी का है। कृपया वो भी हमारे इस आतिथ्य को स्वीकार करें और उनका जो आतिथ्य है वो श्री मनोज कुमार जी जो कि हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बीच पधारने के लिए और अपना समय देने के लिए। इसके पश्चात आज के समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे पंचायत प्रधान श्री कैलाश शर्मा जी को कि वो मंच पर आए और कुछ शब्द आज के उपलक्ष्य में कहें। धन्यवाद। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य संसदीय सचिव व दून निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चौधरी राम कुमार जी, हमारे कुठार के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही श्रद्धेय राणा अरुण सेन जी जो पूर्व में उपाध्यक्ष जिला परिषद सोलन रहे हैं जब पहली बार जिला परिषद की स्थापना हुई थी, हमारे उपमंडलीय अधिकारी श्री गौरव महाजन जी, श्री सूरत राम रोनोन जी जो बहुत ही उच्च पद से रिटायर्ड हैं और भूतपूर्व प्रधान भी हैं, नायब तहसीलदार श्री पवन कुमार जी, हमारे बीच में बहुत ही युवा, जोरदार तालियां होनी चाहिए, अजितेश चौधरी जी भी आ जाए हैं जो चौधरी साहब के सुपुत्र हैं,
उनके साथ विशेष अतिथि है सोनू प्रधान जी, अरुण जी हैं युवा कांग्रेस से, हमारे रुद्र जी हैं पड़ोस से, देव खाबड़िया हैं, और हमारा जितना प्रशासन है एसटीओ HPPWD, SDO जल शक्ति और उनका स्टाफ, हमारे बहुत ही सम्माननीय हैं महेंद्र सिंह कंवर जी, हमारे प्रधान है खेमचंद ठाकुर जी गांगुड़ी से, और हमारी मेला कमेटी के जो प्रधान है मनोज कश्यप जी, और जितने भी मेला कमेटी के लोग हैं, सुदर्शन जी हमारे जो महासचिव है कांग्रेस युवा कांग्रेस के, श्री संदीप जी हैं, प्रीतम है, कमल शर्मा जी हैं, हमारे कैशियर रविंद्र शर्मा जी है, डॉक्टर मदन शर्मा जी है, जिनका विशेष योगदान होता है इस प्रकार के आयोजन में, दिनेश जी हैं, हमारे संजय कुमार जी हैं, वार्ड सदस्य हैं हमारे पंचायत के सभी, पूरन जी, तृप्ता जी, कौशल्या जी और सरस्वती जी, मुख्य सलाहकार हैं मदन शर्मा जी, और हमारे मीडिया के हमारे राजीव भाई जी हैं, और हमारे मदन चौहान जी भी बैठे हैं, और हमारे ललित मोहन जी हैं, और मंच पर सभी लोग जिनका मैं नाम लेना भूल गया क्षमा चाहूँगा, और आप लोग कृष्णगढ़ की बहुत ही प्रबुद्ध जनता है। सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि जो आने वाला जो वर्ष होगा वो आपके जीवन में मंगल लेकर आएगा, और ये जो रावण रूपी बीमारियां हमारे रावण रूपी जो हमारे व्यक्तित्व में कुछ चीजें आ जाती हैं, उसका खात्मा हम विजयदशमी के दिन करेंगे, और एक नया हम नई बात लेकर एक नए योजना के साथ आगे का एक वर्ष हम शुरू करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत ही पवित्र दिन है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष रानी प्रतिभा सिंह जी इस मेले में पधारी थी और चौधरी साहब भी थे, और हमने उस टाइम ही कहा था कि विजयदशमी का जो पर्व है बहुत ही पवित्र दिन है, और उस दिन एक बहुत बड़ी सभा यहाँ पर हुई थी, और जनसभा हुई थी, और कांग्रेस पार्टी ने शायद उसी दिन से शुरुआत की थी इलेक्शन की, और इलेक्शन में विजय भी हुई, और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब हम उसके ऊपर पार पा रहे हैं और परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि चौधरी साहब ने मुझे समय दिया था 1 बजे से और 2:30 बजे का, और मैंने उनसे गुजारिश भी की थी कि गांव का मेला होता है और लोग अपने कार्य को निपटाकर, घरेलू कार्य को निपटाकर शाम के टाइम यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन इनकी 3 व्यवस्थाएं हैं बद्दी में, तो 2:30 बजे तक का समय दिया है, और आप लोगों की भी जन समस्या होगी, उनको भी आप रखना चाहेंगे चौधरी साहब के समक्ष, या एसडीएम साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ मांगे करता हूँ, चौधरी साहब जरा तवज्जो इधर देंगे, क्योंकि पिछली पंचायत जब पिछली सरकार थी तब मेरी पंचायत को बहुत ही कम पैसे मिले थे, आप जानते हैं, कारण भी जानते हैं। हम मनरेगा पंचायत बनकर रह गए, हमने 1 करोड़ की जो मनरेगा की योजनाएं चला रहे हैं हम इस समय, और उस समय भी बहुत कम पैसा मिला था, और आपने जो आपदा से पहले हमें पैसा दिया था वो अब हम खर्च करेंगे, और इस समय आपदा के समय हमारी सड़कों की व्यवस्था बहुत ही खराब है। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको मरम्मत के लिए पैसे दिए थे और वो उसका हमने भरपूर सदुपयोग भी किया है। तो हमारी सड़कें हैं, एक जो सबसे खराब हालत में सड़क है वो है आर से भलोरी, जिसमें एक पुलिया बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई है और 2 रिटेनिंग वाल इसकी गिर गई है। आना जाना बच्चों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक हमारा है राजमहल से जाड़ुआ,
इसमें 2 पुलियां पड़ेगी और इसके कुछ पोर्शन को पक्का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से सड़क बुरी तरह से बह गई है। एक सड़क है हमारी आर से उपरला कुढ़ाम, तो इसमें भी काफी काम होना है। एक जो बहुत पुरानी सड़क है और जिसमें आधा हिस्सा जो है बुरी तरह से बह गया है, ये है पंचपीर से नेरी तक और वाया खरोटा तक आती है, तो इसमें भी बहुत सा काम होना बाकी है। तो ये कुछ सड़कें हैं, और भी सड़कें हैं, छोटे रास्ते भी है, उनको तो हम मनरेगा से करवा लेंगे। लेकिन ये इस प्रकार के कार्य है जिसमें भारी धनराशि का खर्च होना है। लगभग 10-15 लाख की राशि यदि इसके मिलती है तब काम हो सकता है। यदि हम इसमें आधा पैसा सीमेंट के हमें मिल जाए तो मनरेगा के अंतर्गत भी इस कार्य को हम करवाएंगे, क्योंकि मनरेगा के हमारी पंचायत में बहुत से काम, जितने भी काम चल रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत है। जैसा आपने महिला मंडल का कार्य देखा होगा कि 25 लाख का ये है, हमने यहाँ पर पार्क का निर्माण करना शुरू किया है। तो हम चाहते हैं कि कुछ पैसे इसमें हमें मिले और कुछ कार्य मनरेगा से हो, ताकि जो विकास की जो गति जो इस प्राकृतिक आपदा से रुक गई है उससे हम पार पा सके। एक और आपके निर्देश के अनुसार हमने एस्टीमेट बनवाया था 20 लाख का पंचायत हॉल के लिए, क्योंकि हमारा पंचायत घर लगभग 1962 में बना है और उस हेरिटेज में वो, तो उसको हम तोड़ना भी नहीं चाहते, उसकी हमने अच्छी मरम्मत करा दी है। तो उसके साथ एक हॉल हमें चाहिए, तो उस हॉल के लिए एस्टीमेट 20 लाख का बनाकर डायरेक्टर साहब के पास हमें भिजवा दिया है। तो आप अपने उनको निर्देश दें तो हमें ये 20 लाख मिल जाएगा, तो हम अच्छा एक हॉल यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर काम हो रहा है, जैसे सब तहसील का निर्माण कार्य है, उसके लिए काम हो रहा है। और हमारे बीआरसी ऑफिस के लिए पैसा आ चुका है, 45 लाख रुपए सैंक्शन करवा दिया है। बहुत जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए होनी चाहिए। और इसमें हमारी पेयजल योजना के लिए 2 टैंक के लिए 15 लाख रुपए सैंक्शन हो चुका है, जिसमें 1.25 लाख क्यूबिक लीटर का एक टैंक ऊपर कुढ़ाम गांव में बनेगा और 50,000 क्यूबिक लीटर का एक टैंक वार्ड नंबर 5 के लिए बनेगा। आपने देखा कि ट्रांसफार्मर हमारा जो है पहले 75 किलोवाट्स का होता था, तो अब वो 225 का हो चुका है। तो ये भी प्रयास हमारे चौधरी साहब का है, तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चौधरी साहब, मैंने कुछ रिक्वेस्ट की है, आशा है कि आप यहाँ पर घोषणा करेंगे और जो ये सड़कें हैं ये पूरी तरह से ठीक होगी। एक हमारी बहुत ही पुरानी मांग है SCKBN से बिक्कर तक, तो ये तो पहले ही चौधरी साहब को पता है। तो मांगे तो बहुत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मैंने आपके सामने रखी है। फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और इस आपदा में हमारे बहुत से क्षेत्र अभी भी बिजली, पानी और सड़क से अभी भी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो पहले थी। लेकिन हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि ये जो हमारा कुठार से स्पाटू तक रोड है, इस प्राकृतिक आपदा में भी एक दिन बंद रहा। तो मैं एसटीओ साहब का और इनके जेई साहब का और फील्ड स्टाफ और जितने जेसीबी ऑपरेटर हैं और हमारे प्रेम प्रधान जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रशासन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गौरव महाजन जी का, कि जब भी हमें एक हमारी कृत्रिम झील बन गई थी तो उसके ऊपर भी तुरंत कार्य किया गया। नायब साहब हैं हमारे, और हमारे कानूनगो साहब हैं, और सबसे बड़ा थैंक्स है नीतिका जी का जो पटवारी है यहाँ पर, जिन्होंने पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर जितने भी केस बनाए। तो जोरदार तालियां प्रशासन के लिए। और जल शक्ति विभाग से हमारे एसटी साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि सभी जगह लाइंस बंद रही, लेकिन हमारे कुठाड़ में चाहे तीसरे दिन ही पानी आया, लेकिन पानी जरूर आया और इन्होंने लगभग 40-50 पाइपें बह गई थी, तो तुरंत उसकी मरम्मत करवाई। और इसके लिए हमारे एसपी साहब का, इनके जेईज और फील्ड स्टाफ का बहुत आभारी हूँ। मेडिकल ऑफिसर हमारे श्रेया जी हैं, और उन्होंने आपदा के समय भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और जितने उनके वर्कर्स हैं मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे इंचार्ज पुलिस हैं, उन्होंने भी आपदा के समय बहुत ही मदद की। एक झील बन गई थी तो वहाँ पर विजिट किया, किस प्रकार वहाँ पर व्यवस्था की जाए। तो पुलिस विभाग का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और फायर सर्विसेज का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी आपदा के समय यहाँ पर एक हमारे रविंदर जी है, उनके घर के ऊपर मलबा आ रहा था और रात को पूरी टीम लगकर उन्होंने उस मलबे से घर को बचाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष एक और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी परमार्थ सेवा संस्थान शिमला से एक टीम है जो कैंसर हॉस्पिटल के पास सरदार जी एक भंडारा चलाते हैं और सभी को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक जितने भी आपदा प्रभावित लोग थे, 36 परिवार हमारे आपदा प्रभावित थे, तो उनके लिए एक कंबल और लगभग 1 महीने का राशन और उसमें बाल्टी जग और जितने भी उसमें बर्तन उन्होंने वितरित किए। तो वो एनजीओ वाले भी आने वाले थे, मैं चाहता था कि उनका भी सम्मान किया जाए। तो परमार्थ सेवा संस्थान का भी बहुत आभारी हूँ मैं पंचायत की तरफ से और आपका भी आभारी हूँ कि आप लोग मेला देखने के लिए आए। शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था, आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और चौधरी साहब ने अपना बहुत ही व्यस्त समय दिया। पहले तो चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं 23 को ही आ सकता हूँ, तो मैंने कहा कि दशहरे पर आप जरूर आइए। ऐसा हो सकता है कि लोग कम हों, लेकिन लोगों की संख्या तो जैसा मैंने बताया कि लोग शाम के समय अपना जितना भी काम होता है, लेडीज़ भी शाम के समय आती है। तो पिछले वर्ष देखा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग रानी साहबा को और चौधरी साहब को सुनने के लिए आए थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स सर। धन्यवाद सर। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्य अतिथि महोदय इन मांगों के ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे और इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी से कि कृपया वो मंच पर आए और आज के इस उत्सव पर चंद शब्द कहें। योगराज शर्मा जी। परमादरणीय आज के मेला दशहरा के मुख्य अतिथि चौधरी राम कुमार जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, और मैं समझता हूं कि इस मेला दशहरा के जो भी दूसरी भाषा में मैं कहूंगा जो भी इनका योगदान यहाँ का फाइनेंस में रहता है, राणा अरुण सेन जी बहुत ही इस मेला दशहरा के लिए अपना योगदान हर वर्ष देते हैं। हमारे बीच में प्रशासन की तरफ से एसडीएम कसौली श्री गौरव महाजन जी, नायब तहसीलदार कृष्णगढ़ पंचायत कृष्णगढ़ सब तहसील पवन ठाकुर जी, हमारे सम्माननीय कृष्णगढ़ पंचायत के प्रधान श्री कैलाश शर्मा जी, मेला कमेटी के प्रधान श्री मनोज कश्यप जी, साथ लगती हुई पंचायतों के सम्माननीय प्रधान, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विभाग के एसडीओ पीडब्ल्यूडी श्री सतीश शर्मा जी, एसडीओ आईपीएच और अन्य स्टाफ। सबसे पहले मैं माननीय चौधरी साहब का यहाँ पधारने पर मेला कमेटी की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय चौधरी साहब, जैसा कि आपको विदित है कि ये मेला दशहरा राजाओं के टाइम से मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये 50-60 वर्षों से यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है और इस कृष्णगढ़ रियासत का ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध होता था। दूर दूर से लोग आते थे। इसमें झोटों की भेंट, शूटिंग,
रस्साकशी, कबड्डी, वॉलीबॉल, फैंसी ड्रेस, जो समारोह हमारे सोलन यानी सुलिनी मेले में जो सेलिब्रेट किए जाते थे, वो इस छोटे से गांव में सेलिब्रेट किए जाते थे। मैं माननीय महाजन जी को बताना चाहता हूं, महोदय, ये मेला प्रशासनिक तौर से और इस गतिविधियों को देखते हुए इसका स्तर जिला स्तर किया गया था, और इसके जो भी आज दिन तक चीफ गेस्ट रहे, इसमें डिप्टी स्पीकर और मुकेश अग्निहोत्री जी, यानी हर जब भी ये आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री जी यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये मेला यहाँ की जनता के द्वारा कंट्रीब्यूशन करके इसको मनाया जाता है। हमने इस समस्या को जानते हुए और राणा अरुण सेन जी ने और जो राजा वीरभद्र सिंह जी का यहाँ पर आशीर्वाद रहा, उसको मानते हुए इस दशहरे का दर्जा बढ़ाकर जिला स्तर का किया गया। इसका एक अवकाश यहाँ पर किया जाता था। चंडी का मेला और जो दूसरे अन्य मेले थे सराउंडिंग के धर्मपुर के, वो इस मेले के बाद जिला स्तर पर किए गए। हमने इस बार एक बीड़ा उठाया था अपने पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में श्री कैलाश शर्मा जी की, कि हम डीसी साहब से मिले और उनसे निवेदन करें कि इस मेले का आयोजन बड़े अच्छे तरीके से हो, ताकि जो हमारी जनता, यानी आज जो अभी आप तादाद यहाँ पर इस पंडाल में देख रहे हैं, मैं समझता हूं आप आज शाम तक यहाँ हमारे बीच में रहेंगे, ये संख्या तिगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेले हैं वो शाम को ही भरते हैं, क्योंकि आप तो खुद ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। तो हमने डी साहब से मिले, डी साहब ने आपको कहा था कि आप इस मेले में इनका सहयोग दें। अब आपकी कोई निजी परिस्थितियां रही होगी या कुछ बीच में आप अस्वस्थ भी रहे, परंतु मैं आपसे इस मन से निवेदन करता हूं कि अगर ये राणा अरुण सेन जी यहाँ पर फाइनेंस ना करे तो ये मेला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। तो मेरा निवेदन है कि इस बात को आप प्रशासन तक उठाए। चलो इस वर्ष तो जो हुआ सो हुआ, पर अगले वर्ष हमारा मेला ये बहुत ही अच्छे स्तर में मनाया जाए। हमारा दिल भी बोलता है कि हम अपने विधायक का यहाँ पर अच्छा स्वागत करें। विधायक जी हमारे ऐसे व्यक्तित्व है कि इन्हें जिस तरह भी आमंत्रित किया जाता है, ये हमारी मजबूरी और हमारे प्रेम को समझते हुए ये हमें यहाँ पर समय दे देते हैं। हम इनका भी यहाँ पर पधारने पर स्वागत करते हैं। महोदय, हम चाहते हैं कि आप जब यहाँ पर अपना संबोधन करें तो आप जरूर अगले दशहरे की यहाँ से भूमिका बांध कर जाएं। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे विधायक इसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैंने अभी आते आते सुना है कि इन 2-3 व्यक्तियों ने जो यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं, इन्होंने अपने निजी बैंक खाते से पैसे निकालकर इस मेले दशहरे का आयोजन किया है, जिसमें हमारे कैलाश शर्मा जी भी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर हमारी इस समस्या का निदान करेंगे। महाजन साहब, बड़ा सौभाग्य है कि कसौली क्षेत्र को, कसौली सब डिवीजन में आप दूसरे एसडीएम यहाँ आए हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन की तौर से आपका यहाँ पूर्ण सहयोग हमें मिले। और एक छोटी सी समस्या मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने यहाँ जगत सिंह नेगी जी आए थे, राजस्व मंत्री, मैंने उनके समक्ष भी ये बात रखी थी कि यहाँ सब तहसील चल रही है और सब तहसील में आपका लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। एक आम बंदा किस तरीके से नायब तहसीलदार को अप्रोच करेगा? तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं नहीं समझता कि सरकार ने उसका बिल नहीं अदा किया कि वो क्यों नहीं चल रहा है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उसे चलाया जाए ताकि हमारी आम जनता उसका फायदा उठा सके। बाकी मैं राणा अरुण सेन जी का भी यहाँ
अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। ऐसे तो ये हमारे ही निवासी है, परंतु इनका सहयोग बहुत है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और आज जैसा कि इन्होंने थोड़ा सा कार्यक्रम, मैं तो समझता हूं कि इनका ही भांजा नहीं है, कृष्णगढ़ पंचायत का भांजा है, तो आज शायद टीका साहब हमारे बीच में शाम के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे, तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि उनका श्रेय अभी भी इस पंचायत से है। और मैं आदरणीय चौधरी साहब का पुनः यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब से मैं डिमांड कुछ नहीं करूंगा, परंतु इतना निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रधान जी ने आपके समक्ष जो डिमांड्स रखी है उसका अवश्य ही आज यहाँ निदान करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, इतना अच्छा संबोधन करने के लिए। और इसके पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा सुदर्शन जी से कि सूचना व जनसंपर्क विभाग, जिन्होंने अभी यहाँ रंगारंग प्रस्तुतियां दी और शाम को भी आपका भरपूर मनोरंजन किया था, उनका परंपरागत तरीके से सम्मान करें। वो उन्हें आज कल के कार्यक्रम के लिए जो स्मृति चिन्ह है या फिर ट्रॉफी है वो उन्हें भेंट करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सूचना और जनसंपर्क विभाग के जितने भी हमारे कलाकार हैं वो मंच पर आए, और सुदर्शन कुमार जी प्लस जो हमारे जिला कमेटी कांग्रेस कमेटी के युवा है वो भी उनका साथ दें। बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा हमारे इलाके की शान, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने धन से भी सहयोग दिया है, हमेशा तन मन धन से अपने इलाके के लिए खड़े रहते हैं। मेरा निवेदन रहेगा सम्माननीय राणा अरुण सेन जी, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद सोलन थे, वो कृपया मंच पर आए और आज के अवसर पर चंद शब्द कहें। माननीय सेन जी, थैंक यू। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं सभी इलाका वासियों को दशहरे के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यहां उपस्थित आज के मुख्य अतिथि तथा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री राम कुमार जी, एसडीएम कसौली गौरव महाजन जी, यहाँ सभी विभागों से आए अफसानगन, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, सभी एम्प्लॉयज ऑफिसर्स को मैं संबोधित कर रहा हूँ। और यहाँ हमारे बीच आए सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, उप प्रधान, सभी हमारे प्रिय कृष्णगढ़ सब तहसील के प्यारे वासियों, हमें बहुत खुशी है कि आज राम कुमार जी हमारे बीच है। मैं इनसे भी कह रहा था, पिछले साल जब आज ही के दिन दशहरे के पावन अवसर पर इनको हमने आमंत्रित किया था और इसी मंच से इनका इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था। और हमने ये भी इच्छा रखी थी कि आप चुन के आएंगे तो अवश्य सरकार के में आपको महत्वपूर्ण पद मिलेगा। तो आज हमें खुशी है कि वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की ओर की तरह इस मंच पे बैठे हैं। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
राम कुमार जी, यहाँ के लोगों ने आपका बहुत सहयोग दिया है। आपने भी नतीजे देखे होंगे। कुठार के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने आपको सहयोग देने में कोई कमी नहीं रखी है। उसी तरह से ये लोग भी आशावान हैं कि हमारे इलाके के लिए आप कुछ बड़ा कार्य जरूर करेंगे। ये छोटे मोटे कार्य है, जैसे तहसील हमारी बी ग्रेड होके सब तहसील बन गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कसौली तहसील है वो किशनगढ़ सब तहसील से छोटी है, मगर अभी हमें डी ग्रेड करके सब तहसील बना दिया। तो ये तो एक बहुत छोटा सा काम है, आपके इशारे पे इसको फिर पुनः तहसील बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो कृपया आप इसकी घोषणा कीजिए और इन्हें विश्वास दिलाई कि बहुत शीघ्र ही आप इस कार्य को पूर्ण करेंगे और इलाके की इस मांग को पूरा करेंगे तथा एक सुंदर रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारी तो तहसील की तो बहुत जेन्युइन डिमांड है, साथ में बहुत दिनों से सब डिवीजन की भी मांग यहाँ चल रही थी। उसको भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि विचार करें। वैसे तो हमारे सब डिवीजन की भी जस्टिफिकेशन है, तो उसको किसी तरह से आप बना के इसका अगर सब डिवीजन बनाने का आप कुछ प्रयास करते हैं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। सभी लोग आपका धन्यवाद करेंगे। मैं सभी को आए हुए भाइयों बहनों इलाका वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की तरह ये हम पारंपरिक किशनगढ़ का दशहरा मनाते हैं। थोड़ा सा इसको मनाने में, जैसे योगराज जी भी कह रहे थे, थोड़ी सी इसका स्तर थोड़ा उतना नहीं है जितना हम चाहते थे। और जैसा इन्होंने कहा, ठीक कहा कि ये मेला राजाओं के टाइम से था। ये लगभग 70-80 साल से मनाया जा रहा है। और ये जो किशनगढ़ का दशहरा था, उस टाइम महासू डिस्ट्रिक्ट होता था, सोलन डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। तो महासू डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत माना जाना मेला होता था। पुराने लोग मुझे बताते हैं कि कोई बिलासपुर से आता था, कोई शिमले से आता था, कोई नीचे नालागढ़ से आता था। इतना मशहूर ये दशहरा था। और आसपास के जो रियासतों के जो राजागण थे वो सब आते थे। बहुत किस्म की गतिविधियां होती थी। हाथी पे आते थे, घोड़े पे आते थे। वो जमाना नहीं रहा है, मगर फिर भी इसको सम्मानजनक तरीके से मनाना बहुत आवश्यक है। तो हम भी चाहेंगे कि आगे को इसको बढ़ाया जाए। हम तो हमेशा स्कूल में मनाया करते थे, किन्हीं कारणों से इस साल हमको ये उपलब्ध नहीं हुआ है ग्राउंड, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। अगर ये जो पारंपरिक मेले हैं, हिस्टोरिकल मेलाज हैं, इनको स्कूल प्रांगण में बनाया जाए। और जो हमारे आयोजक हैं वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। जब स्कूल में भी मनाते थे तो जो मेला कमेटी के सदस्य थे वो निश्चित करते थे कि मेला समापन होने के बाद जो भी कोई गार्बेज है उसको कूड़ा इकट्ठा करके उसको प्रॉपर डिस्पोजल करें। तो मैं नहीं समझता ये बहुत अच्छा निर्णय था, मगर क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको किया है, सरकार इसको भी पुनः ये टेकअप कर सकती है कि ये डिसीजन जो पारंपरिक मेले हैं उनके ऊपर ना लागू हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके बीच यहाँ आपके सभी का दर्शन करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Many thanks, sir, for delivering valuable words from this dais. अब कार्यक्रम को आगे चलाते हुए
परंपराओं का जो स्वागत का परंपरा है उसको आगे चलाते हैं। सर्वप्रथम हमारे मंच पर जो मंचासीन जितने भी माननीय अतिथिगण हैं उनका मेला दशहरा कमेटी स्वागत करना चाहती है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री अजितेश चौधरी जी को कि वो आज के इस अवसर पर के एक उनके जीवन में एक यादगार स्थापित करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा श्री सोनू प्रधान जी जो कि पट्टा से है और श्री कमल जी जो कि हमारे मेला कमेटी के सदस्य हैं वो उनका स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात युवा कांग्रेस के हमारे अरुण जी हमारे बीच विराजमान है। मिस्टर प्रीतम जी उनका स्मृति चिन्ह देकर के यहाँ स्वागत करेंगे। श्री अरुण जी जो कि युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा श्री मदन कुमार शर्मा जी से, मदन लाल शर्मा जी से कि वो सम्माननीय रुद्र सिंह जी जो कि हमारे मंच पर विराजमान है उनको स्मृति चिन्ह दे करके आज के इस पल को उनके जीवन में यादगार बनाए। श्री रुद्र सिंह जी, श्री एमएल शर्मा जी उन्हें स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। इसके पश्चात रविंद्र जी से निवेदन रहेगा कि वो हमारे बीच विराजमान श्री देव खाबड़िया जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें और उनके जीवन में भी आज के इस दिन को यादगार बनाएं। और मेरा निवेदन रहेगा प्रबुद्ध जनता जनार्दन से कि कृपया स्वागत की इस परंपरा में तालियों से आप भी अपना सहयोग दें ताकि बरोबर हमारा सबका सहयोग मिलता रहे। मेरा निवेदन रहेगा सम्माननीय एसडीओ महोदय एचपी पीडब्ल्यूडी कि वो भी हमारे स्मृति चिन्ह को सम्माननीय प्रधान जी श्री कैलाश शर्मा जी से स्वीकार करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल शक्ति विभाग के एसडीओ जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे सम्माननीय प्रधान जी से आज का ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। सम्माननीय महेंद्र कंवर जी हमारे बीच में है। मेरा निवेदन रहेगा श्री योगराज शर्मा जी से कि उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के आज के इस अवसर को उनके जीवन में यादगार बनाए। धन्यवाद कंवर साहब। इसके पश्चात हमारे बीच विराजमान है श्री खेमचंद जी जो कि गोंगड़ी के प्रधान है और हमारे कुठाड़ के प्रधान जी श्री कैलाश शर्मा जी उन्हें सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह देकर के। श्री खेमचंद जी, और आगे जो मैं अब नाम लेना चाहता हूं पवन मेहता जी जो कि हमारे सम्माननीय नायब तहसीलदार जी हैं, उनको सम्मानित करेंगे श्री पुष्पेंद्र कुमार जी। वो मंच पर आए और कृपया स्मृति चिन्ह दे करके उनके जीवन को यादगार बनाएं। धन्यवाद सर। राजेश शर्मा जी, आपका चैनल से आप भी कृपया करके हमारे से स्मृति चिन्ह लें और ये पूरा कवरेज जो आज के मेले का है और जितने भी हमारे आसपास की जो न्यूज रहती है उनसे हमें टाइम से टाइम अपडेट करते रहते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान जानकारी हमारे लिए प्रेषित करते रहते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण शर्मा जी भी कृपया आज का स्मृति चिन्ह हमारी मेला कमेटी की ओर से स्वीकार करें जो कि डीपीआरओ नालागढ़ है। पुष्पेंद्र कुमार जी हमारे उपप्रधान जी उनको सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह बैठ करके। इसके पश्चात मदन चौहान जी वो भी कृपया मंच पर आए और आज के इस समारोह में हमारे से स्मृति चिन्ह लेकर जाएं। और उपप्रधान
पुष्पेंद्र जी उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। ये भी हमारे मीडिया पर्सन है और समय पर हमारे लिए कवरेज करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन सप्लाई करते रहते हैं। सम्माननीय कानून गो जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और श्री पुष्पेंद्र जी से जो है स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नितिका तलहाड़ी जी से भी मेरा निवेदन है, लियारी जी से, कि कृपया मंच पर आए और आज के इस अवसर पर हमारे मेला कमेटी की ओर से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। और जैसा कि हमारे सम्माननीय प्रधान जी ने भी यहाँ से संबोधित किया था कि इन्होंने बहुत काम किया यहाँ की जो पीड़ित जनता थी, जिनको कि आपदा के समय में सहायता की जरूरत थी, तो इन्होंने अपना तन मन से यहाँ पर कार्य किया। और मेरा निवेदन रहेगा पुलिस चौकी इंचार्ज से कृपया वो भी मंच पर आए और श्री सुदर्शन जी जो कि मेला कमेटी के हमारे सदस्य हैं, वो उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करेंगे। पुलिस चौकी इंचार्ज से निवेदन है कि मंच पर आए। इसके पश्चात निवेदन रहेगा जो फायर डिपार्टमेंट है उनसे, उनके जो इंचार्ज है वो भी मंच पर आए और श्री धीरज कुमार जी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। श्री कायाराम जी मंच पर आए और आज का स्मृति चिन्ह लेकर के हमें कृतार्थ करें। और कार्यक्रम को अब आगे ले जाते हुए मेरा निवेदन रहेगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, मुख्य संसदीय सचिव श्री राम कुमार चौधरी जी कृपया मंच पर आए और अपने जो मूल्यवान शब्द है वो इस अवसर पर हमारे साथ शेयर करें। हमारे बीच में राणा अरुण सेन जी जो पूर्व में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिला परिषद सोलन के उपाध्यक्ष रहे हैं और राजा साहब के रिश्तेदार भी हैं, तो इनका यहाँ स्वागत है और धन्यवाद है। हमारे बीच में एसडीएम साहब कसौली गौरव महाजन जी, नायब तहसीलदार कुठाड़ मेहता जी, प्रधान कैलाश कुमार जी, श्री योगराज शर्मा जी, श्री सुरतराम जी जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, सोनू जी हमारे पट्टा से पूर्व में प्रधान रहे हैं, अरुण जी, रुद्र जी, महेंद्र कमर जी और मेला कमेटी के अध्यक्ष मनोज शर्मा जी और इनकी पूरी टीम, कुठाड़ के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें, मंचासीन हमारे सभी कांग्रेस की जितनी टीम है सभी को संबोधित करता हूं। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज के इस अवसर पे हमारे सभी विभागों के अधिकारी, मीडिया से मेरे मीडिया प्रेसकर्मी बंधु और प्यारे बच्चों और पीछे खिलाड़ी भी खेलों में व्यस्त हैं, पुलिस के अधिकारी, फायर ब्रिगेड के और अन्य सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, आप सभी को आज के इस अवसर की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि विजयदशमी पर्व जो है बड़ा सुंदर पर्व है, बड़ा पवित्र पर्व है और बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान राम ने इस दिन बुराई का अंत करके अयोध्या लौटे थे और
रावण का वध किया। ये एक संदेश था कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं उनका हम भी वध करें। वो प्रभु की लीला थी दुनिया को समझाने के लिए, और उस पे चलते हुए, क्योंकि जीवन में जब तक हम कोई नियम कोई नहीं बनाएंगे तब तक जीवन जो है वो सफला नहीं होता। और ये त्योहार, क्योंकि आजकल त्योहारों का मौसम है, अभी नवरात्रे गए हैं, माँ भगवती का जागरण हर जगह हर क्षेत्र में पूरे एरिया में हम लोग करते रहे, और माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म में भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि है, खासकर हिमाचल देवभूमि है, और देवभूमि में परमात्मा का वास जो है वो हमेशा रहा है और रहेगा। कैलाश की पुत्री मां पार्वती, शिव भगवान भी हमारे जवाई हैं हिमाचल के, वो भी हिमाचल से हैं, हिमाचल की बेटी हैं। और हिमाचल बड़ा सुंदर प्रदेश है। इस प्रदेश को बनाने के लिए हमारे जो जितने भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। उनमें सब में अहम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का योगदान स्वर्ण रहेगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ जो है वो सेवा प्रदेश की और बड़े लंबे समय तक की है, अभी भी परिवार सेवा में है। और उसके बाद उससे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार ने, ठाकुर रामलाल जी ने, अन्य जो मुख्यमंत्री रहे अन्य पार्टियों को, उन्होंने भी उनका अपने समय में जो कार्य किए। और अभी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, उनका कार्य करने का तरीका जो है वो अलग है और बहुत ही सराहनीय मैं कहूँगा कि उनका तरीका है। अभी प्रदेश में आपदा आई और आपदा में हिमाचल जो है वो हिल गया। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों सहित सभी विधायक सीपीएस सहित पूरी सरकार ने फील्ड में जाके काम किया। आपने देखा कि हमारे क्षेत्र में जिला सोलन में सबसे ज्यादा आपदा जो है वो आई। लगभग 235 मकान जो है वो ढेर हुए और लगभग 430 मकान जिनमें दरारें आई और फटी हैं। हमने मौका पे जाके चेकबंदी की, उसके बाद ऑनलाइन पैसे जो है ट्रांसफर किए। हमारी पूरी मशीनरी रेवेन्यू के अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, पंचायत के सेक्रेटरीज हैं, पंचायत के प्रधानगण हैं, सभी ने दिन रात करके जो है वो लोगों में जाके निस्वार्थ सेवा की। और आपने देखा कि हमारे दून क्षेत्र के सारे मुख्य रोड जो है वो गिर गए थे, ग्रामीण सड़कों का नाम निशान मिट गया था और उन सड़कों को तय समय में दुरुस्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को स्वीकारते हुए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया और दून क्षेत्र को लगभग 86 लाख ग्रामीण सड़कों के रिपेयर के लिए जो है वो मैंने दिए। हर पंचायत को दिए, आपकी पंचायत को भी 3-3.5 लाख रुपए गए हैं। कैलाश जी कह रहे थे कुछ सड़कें रह गई, उनको भी इसका एस्टीमेट जो है वो देंगे तो उनका पैसा भी आपको मिलेगा। और अभी तक के 9 महीने के कार्यकाल में लगभग 70 लाख रुपए आपकी पंचायत को राशि स्वीकृत करके हमने दे दी है, जिसमें से 45 लाख रुपए आपके ब्लॉक के लिए जो एजुकेशन ब्लॉक की बिल्डिंग थी, 15 लाख रुपए आपके 2 बड़े टैंक्स बनने थे, 3.5 लाख रुपए की राशि रिपेयर हेड में, 1-2 लाख रुपए और किसी रोड्स के लिए प्रधान जी ने मांगे थे, वो भी इनके आगे इनको ध्यान में नहीं है। और आज ये जो बिकर गांव का रोड है इसके लिए भी मैं 2 लाख की राशि घोषणा करता हूं। इसके अलावा आपने देखा कि जब पिछली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे पहाड़ी एरिया के लिए 2 ITIs की सौगात दी थी, ITI पट्टा और ITI कुठाड़। केवल ITIs नहीं दी, उनके लिए भवनों के लिए पैसे कंप्लीट दिए। लेकिन पिछले जो हमारे
विधायक साहब थे, उनकी नालायकी के कारण मैं कहूँगा कि वो पैसे लैप्स हो गए। आपने देखा कि 5 साल से ऊपर वाली जो हमारी बिल्डिंग है ITI की, उसका काम बंद था। मैंने आते ही डायरेक्टर साहब से बात की, एक्सचेंज साहब को पूछा कि इसका काम बंद क्यों है। कहते ये पैसे वापस चले गए। पट्टा में विजिट किया, पता किया काम बंद क्यों है, पैसे वापस चले गए। आते ही भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने विभाग को डायरेक्शन दी, तो लगभग 15-20 दिन के अंदर आपकी ITI कुठाड़ जो है वो कंप्लीट करके माननीय मुख्यमंत्री का दौरा करवाऊंगा और इसका लोकार्पण जो है वो आपके सामने आपके ITI का करेंगे, ताकि उन बच्चों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को हम लोग जो है वो दूर करें। और पट्टा की ITI का मैंने विजिट किया, उसमें भी लगभग 4-5 करोड़ की देनदारी थी। वो पैसे लगभग 2.5-3 करोड़ रुपये अभी मैंने जारी किए, उसका काम भी दोबारा लगाया, उसको भी चालू कर रहे हैं। और आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि मैं अपनी सोच से जो काम करता हूं उससे जनता को लाभ होता है। पिछली दफा जब मैं MLA बना, उससे पहले जब मैं चेयरमैन बना, राणा अरुण सेन जी ने कहा कि बनलगी के औद्योगिक क्षेत्र को बचाना है। काफी बड़ी लैंड जो है वो गवर्नमेंट लैंड इंडस्ट्री के नाम है, लेकिन इंडस्ट्री लग नहीं रही थी। उस समय मैंने अपने समय में बिजली का प्रावधान यहाँ करवाया, ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया, ट्यूबवेल एक लगवाया, पानी का प्रबंध किया। और पिछले जब गवर्नमेंट थी उस समय प्रयास करके जो जो वहां दिखते थे उनको दूर किया। और अभी 2 इंडस्ट्रीज वहां चालू हो गई और 2 इंडस्ट्रीज और आने वाली हैं, जिससे हमारे एरिया के नौजवानों को वहां रोजगार मिलेगा, हमारी बहनों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री वालों से जब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि रोड चौड़ा नहीं है। अभी मैंने जो बरुट्टी वाला ऐसे की भी रोड है, इसको बनलगी से बरुट्टी वाला से बनलगी, बनलगी से कुठाड़ होते हुए धर्मपुर तक इसको डबल लेन करने की DPR जो है वो हमने लगभग तैयार कर दी है। इसमें कुछ पोर्शन नालागढ़ डिवीजन का है, जिसमें 134 करोड़ पे बरुट्टी वाला से लेके हरिपुर तक 134 करोड़ की DPR बनी है। ऊपर वाली में 250 करोड़ के आसपास बनेगी, तो लगभग 300-350 करोड़ की ये DPR बनेगी। और जिसको भारत सरकार से मैंने जो हमारे यहाँ के रोड के मंत्री हैं गडकरी जी, उनसे मैंने संपर्क किया है किसी के माध्यम से, तो उन्होंने हामी भरी है कि इसके लिए पैसा मैं दूंगा। और जिस दिन वो पैसा आ जाएगा, लगभग 2 वर्ष में ये आपका रोड डबल हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र बनलगी में एक बिस्वा भूमि जो है वो खाली नहीं बचेगी, सभी में पूरे में उद्योग लगेंगे, जिससे हमारे एरिया में 4 चांद लगेंगे। और अभी डिजास्टर में जो घर गिरे हैं उनके लिए केवल मात्र राशि मिलती थी 1,30,000 रुपये। बजट सेशन हमने बुलाया, भाजपा के नेताओं ने, जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके समेत लोगों ने प्रेशर किया कि सेशन बुलाइए। आप सेशन नहीं बुला रहे हैं। जब सेशन बुलाया, कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि इस डिजास्टर में भारत सरकार से हम मांग करें सभी मिलके कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उससे बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने हाथ खड़ा तक करके समर्थन नहीं किया। ये बड़े शर्म का विषय मैं कहूंगा कि हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कलेक्टिव काम के लिए, लोगों के काम के लिए, जनता की तकलीफ के लिए जो है सभी पार्टियां इकट्ठा होकर जोर लगाते रही हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भले ही बीजेपी की सरकारें थी, उन्होंने हमेशा समर्थन किया कि हिमाचल के लोगों की तकलीफ के लिए मुझे दिल्ली भी जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन भाजपा के लोगों ने उस प्रस्ताव का समर्थन तक नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए, हम सब जो कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, हमने कहा कि 1,30,000 रुपये में बाथरूम नहीं बनता, ये पैसा आप 10 लाख की राशि कीजिए। रिपेयर के लिए 10,000 आते थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपये किया और घोषणा की कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं, बेघर हो गए हैं, उनको 7 लाख की राशि जो है वो मकान बनाने के लिए हिमाचल सरकार अपने साधनों से, अपने बजट से देगी, केंद्र पे डिपेंड नहीं रहेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा साहसी कदम उन्होंने लिया। और हमने एक और बात कही
कि इस डिजास्टर में बहुत सारे जिम्मेदारों की जमीन जो है वो बर्बाद हो गई, बह गई, या वो ढांक बन गई पूरी, उसमें जमीन खेती करने के लायक नहीं रही, कि उसमें गवर्नमेंट ने तबादले बंद किए हुए हैं, उस जमीन का तबादला खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बजट में कि 30 तारीख से पहले हम अपना जो है एक घोषणा पत्र जारी करेंगे कि डिजास्टर के लोगों के लिए हमने क्या क्या करना है। वो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। किसी की टमाटर की फसल खराब हुई है उसको भी मुआवजा मिलेगा, जिसकी जमीन खराब हुई है उसी पटवार सर्कल में जितनी सरकारी जमीन उपलब्ध है उतनी जमीन बांट के उनको जो है उन जिम्मेदारों को तबादला में सरकारी भूमि हम देंगे। और क्या कहा कि जिनके घर गिर गए हैं, जिनके घरों के लिए जमीन घर बनाने के लायक नहीं रही है, उनको भी 3-3 विश्वास जमीन जो है वो सरकार अपनी तरफ से उपलब्ध कराएगी। भले ही उनके पास और जमीन होगी लेकिन रहने के लिए जो सरकार जमीन उनको देगी। इतना बड़े काम जो है सरकार ने 9 महीने में किए। 4-5 महीने से सभी लोग हम लोग दौड़े हुए थे कि डिजास्टर में हम कैसे काम करें। बद्दी के पुल टूट गए, टापू बन गया, धर्मपुर रोड बंद हो गया। हमारा ये ऐसे के भाई रोड है, ये काम आया, उसमें डंगे गिर गए पूरे, ये रोड भी केवल कार के लिए बचा। बहुत बड़ा चैलेंज था इसको चालू करना। एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को, अधिकारियों को मौके पे बुला के हमने मौके पे कोटेशन लेके जो है विदाउट टेंडर उनको 15 दिन के अंदर उन सब रोड्स को जो है वो हमने खोला। अभी मैंने देखा कि हमारा चंडी, गोयला और गोयला सारे ये रोड बंद थे। चंडी का डंगे में लगभग 1 हफ्ता लगेगा, वो रोड खुलेगा। और मैंने स्वयं उसका विजिट किया। मैंने कहा बाया लगोग जो है उसको सारडी घाट से मिला के एक बाईपास रोड देंगे ताकि लोगों के लिए इमरजेंसी रास्ता जो है वो हम खोले। आपने देखा कि जाड़ला पंचायत में जो नया गांव है वहां पे जो इनकी सेना की जमीन थी वो गिर गई, वो बह गई, बहुत बड़ा टैंक फट गया। मैं वहां से उस दिन, हमारे पत्रकार साहब साथ थे, तो हमने मेजेसी भी बैठ के हम लोग गए, डीसी साहब को वहां बुलाया और उसका मौके पे जाके हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रोड ऑर्डर करवा के उस रोड को भी हमने चालू किया। बहुत बड़ा चैलेंज था। सरकार ने जो है वो तय समय में सभी रोड्स को रिस्टोर किया। हमारी लगभग 36 स्कीमें जो हैं वो आईपीएच की बंद हो गई थी। चंडी पेयजल योजना जो यहाँ तक मैंने पिछले टर्म में दी थी, जगह जगह उसकी पाइपें जहाँ जमीन सिंक हो गई, बैठ गई है, वो पाइपें सारी जो है उसकी बैठ गई थी, उन पाइपों को भी हमने रिपेयर किया। सैकड़ों किलोमीटर जो है पाइपें नहीं लगाई। कई ट्रांसफार्मर, लगभग 60 ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज होकर गिर गए थे। अगर आप साई वासनी एरिया में देखेंगे, लगभग 4 गांव जो है ध्वस्त हो गए थे। रोड का नामो निशान, जो पिछले 50 वर्ष पहले रोड बनी थी, उसका नामो निशान नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सरकार ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। हमारे पूरे प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है दिन रात एक करके जो है लोगों को तकलीफ में नहीं रहने दिया, वो काम हमने करके दिए। तो मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आगे अभी बद्दी में भी मेला है, 4 बजे मेरे को वहां पहुंचना है। प्रधान जी ने एक बस की डिमांड दी है, मेरे को समझ नहीं आया। बाया उन्ना इन्होंने लिखा है, पहले बस चली थी एक बार, नहीं जिसका हमें लाभ नहीं उसकी फायदा नहीं चलाने का। जिसका आपको डायरेक्टली लाभ है वो मुझसे समझाएं, वो बस चलाएंगे, चला देंगे बस। उन्ना का हमसे कोई लिंक नहीं है। उन्ना को यहाँ से नीचे से बहुत बसें जाती है ना। आप अपनी जहां तक डिमांड है वो डिमांड मुझे दीजिए, उसको हम करेंगे। अननेसेसरी डिमांड देने का फायदा नहीं है। पंचपीर से नेरी सड़क के लिए इन्होंने डिमांड की है। कितना लंबा सड़क है? इस सड़क के लिए पक्का करने के लिए 5 लाख रुपए राशि मैं एमएलए फंड से देने की घोषणा करता हूं। और दशहरा मेले के लिए मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि 50,000 रुपए सरकारी तौर पे जो है वो मेला कमेटी को हम देंगे और 51,000 रुपए मैं अपनी ऐच्छिक निधि से जो है मेला कमेटी को देने की घोषणा करता हूं। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राणा सिंह जी ने कहा कि कुठाड़ से सहयोग आपको मिला है, तो कुठाड़ जो है वो कांग्रेस की मैं पंचायत समझता हूं, तो इसके लिए सभी कुठाड़वासी को पुनः राणा जी के कहने के बावजूद भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं दोबारा इस मंच से आप लोगों के काम करने के लिए दोबारा खड़ा हुआ हूं। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि हमेशा ऐसा मिले, ऐसे मिलता रहे। और आपको एक और चीज कहना चाहूंगा
कि अभी बनलगी में जो है, बनलगी के साथ जतरोग में मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया है और महीने में 3-4 दिन कैंप यहाँ किया करूंगा और आपको बद्दी आने की जरूरत नहीं है। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो अर्जियां हैं, वहाँ पे एक स्टाफ में बिठाऊंगा, अपने अपनी समस्याएं लेके वहाँ तक पहुँचानी है। और टूर जो है वो मैं हमेशा, आपको पता है कि करता रहता हूँ, घर नहीं बैठता हूँ। और वीरवार का दिन पूरा दिन मैं घर बैठता हूँ, जिसका काम है तो वास्ता है अपने काम के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। कई बार टेलीफोन जब बिजी होते हैं, टेलीफोन नहीं लेते हैं, तो आप दोबारा कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद शाम को कर लिया। और मेरी आदत है कि मैं वापिस जो है कॉल बैक करने का प्रयास करता हूं सभी को, किसी को ना जाए वो अगले दिन कर सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे, आपकी जो तहसील जो डिग्रेड हुई है उसको दोबारा तहसील जो है इसी टर्म में आपको बना के दूंगा, ये भी मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, ताकि कुठाड़ जो है वो बहुत सुंदर जगह है। और कुठाड़ एक रियासत भी रही है, वैसे तो पट्टा भी रियासत रही है, वो भी डिमांड करते हैं, तो उनको हमने अभी जो है वो अलग चीज देंगे। तो आप लोगों को जो है तहसील का दर्जा जो है माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात कर ली है। और राणा अरुण सेन जी ने एक प्रपोजल मुझे दी थी कि ऊपर से तहसील जो है नीचे आने के लिए इन्होंने अपनी जगह ऑफर की है 1 बीघा, उसका भी प्रकलन जो है उस कार्य पे चला गया है। इसके लिए भी इनका धन्यवाद कि ऊपर जाने में लोगों को तकलीफ ना हो। बस स्टैंड के पास ही तहसील बने, वहीं कानूनगो का दफ्तर बने, वहीं सारे दफ्तर बने, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स जो है आने वाले समय में बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने उपहारों की झड़ी आज इस अवसर पर आपने दी, तो मुझे लगता है कि इस बार की दिवाली भी बहुत अच्छी बनेगी हमारी दशहरे के साथ साथ। और इन सभी घोषणाओं के लिए मैं अपनी ओर से, इलाका वासियों की ओर से, वो मेला कमेटी की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं सर। आप इसी तरह हमारे ऊपर अपनी इनायत बरतते रहे, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी परंपरा जो स्वागत करने की है, उसमें हम कैसे भूल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। मेरे इंचार्ज महोदय से निवेदन रहेगा कि कृपया वो मंच पर आए और आज हमें आपको सम्मानित करने का मौका दे। इंचार्ज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और कांग्रेस के हमारे जो यहाँ मेंबर है श्री संजीव शर्मा जी, वो उन्हें सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह देकर के। इलेक्ट्रिसिटी विभाग से अगर कोई भी सदस्य यहाँ पर है तो कृपया मंच पर आए। धन्यवाद सर। ये हमारे फोरमैन साहब है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और रिटायरमेंट की एज पर बैठे हैं ये, लेकिन जितना उत्साह इनमें काम करने का है, और इनके जो जेई है ऋषु शर्मा जी, और इन्होंने बहुत से हमारी जो बिजली की समस्याएं थी उनको दूर किया है। फोरमैन साहब, आपका और आपके स्टाफ का और आपके जेई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भूल सुधार करना चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई मंच पर बैठे हैं योगराज शर्मा जी, मैं उनका संबोधन करना भूल गया। और आप लोगों को बता दूं कि लेट नाइट हमारे जो युवा मंत्री हैं आदित्य सिंह जी, विक्रमादित्य जी, वो हम लोगों के बीच में होंगे और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग जरूर आएं और उनके विचार भी सुने। और दशहरे के जो अन्य प्रोग्राम है, कुश्ती, रावण दहन, और अभी उसमें फूल उड़ाने की प्रतियोगिता होगी और अन्य प्रतियोगिताएं होगी, उसका भी आनंद उठाएं। अभी आज के जो वक्तव्य में चर्चा हुई थी परमार्थ सेवा संस्थान की, और मैं भी अपने मुखातिब से उनकी खुले शब्दों में यहाँ पर जोरदार तारीफ करना चाहता हूँ मेला कमेटी की ओर से और समस्त प्रबुद्ध जनता जनार्दन की ओर से कि उन्होंने यहाँ के जो बहुत ही निचले स्तर के परिवार थे, जो कि डिजास्टर में काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे,
उनको राशन और अपनी जो सामग्री से उन्होंने उनको अनुग्रहित किया। मेरा निवेदन रहेगा राजेश कश्यप जी से, जो कि एनजीओ इंचार्ज है और शिमला आईजीएमसी में भी लंगर चलाते हैं, कि कृपया मंच पर आए और हमें अवसर प्रदान करें कि हम आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें और आपकी यादों में हम अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश कश्यप जी। श्री राजेश कश्यप जी, उनको शॉल जो है हमारे प्रधान जी प्रदान करेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा मुख्य अतिथि महोदय जी से कि इन महान हस्ती को अपने हाथों से सम्मान चिन्ह प्रदान करें। तो 2 साल से कम किसका 3 तो एक दिया अभी इस तीसरी का दोबारा क्यों दे रहे हैं? ये दूसरा ही तीसरी का है। ये इनको आगे मेरे पास पहले चेक करना पड़ेगा। ये बस नहीं चल रही, ये एक प्राइवेट बस है, स्पॉट तक ही आता है। कुठाड़ तक आया तो सवेरे 6 बजे बस नहीं पकड़ होती कोई नहीं, जो पीजीआई जाती है आरटी साहब के पास गए थे हम। ये तो जो ये ऐसी जिनको एसडीएम साहब को लिखा करो, ये अपने आप उनको टेक करेंगे। क्या चीज़ बसें वगैरह नहीं जा रही ना, इसको आरटी वो लिखी हुई अभी हमने रोड नहीं जो ऑलरेडी लगी है ना, लगी तो नहीं आ रही है। इसको तो 5 साल हो गए नारकंडा बस तो वहाँ पे आरटीओ से हमारी बातचीत हुई थी। हाँ उन्होंने। सर सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आज शुभ अवसर के इस माहौल में आप यहाँ कृष्णगढ़ कुठाड़ में पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो आपसे सबसे पहले तो एक शुभ संदेश चाहूँगा यहाँ की पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए शुभ संदेश यही है कि इस मेला को राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे प्रयासों से लोकल जनता के डिमांड पे जिला स्तरीय किया था, तो और बड़ा काम था यहाँ किया। चंडी में भी हमने जिला स्तरीय मेला किया और उसका करने का मकसद होता है कि इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हमारे अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। यार एसडीएम साहब यहाँ आए हैं, मैं यहाँ आया हूँ, तो उससे जो लोगों की छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो मौके पे होता है। आज आपने देखा कि एक बहुत बड़ा पुराना रोड था, उसके लिए हमने 5 लाख की घोषणा की है और काफ़ी सारी स्कीमें जो मैंने अभी 9 महीने के अंतराल में इन लोगों को दी है, उसका लोगों को जानकारी हमने दी है। और मेरा बधाई संदेश यही है कि कुठाड़ के जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम जो आने वाला समय उसमें और प्रयास करेंगे और तेज़ी से काम करेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए डे नाइट प्रयास करके जो है
उनको हम पूर्ण करेंगे। सर, एक प्रश्न और चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की शुरुआत पिछली विजयदशमी से हुई थी, उसी तरह से अब 2024 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं अब नज़दीक है। उस विषय में आपकी तरफ से क्या रहेगा कि क्या कांग्रेस एकजुटता का परिचय देते हुए इन सीटों पर काबिज होगी? बिल्कुल, ये अपना बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि पिछली बार जो मेरा चुनाव लड़ने का आगाज है, जो हमारी कैंपेन यहाँ से शुरू हुई थी और विजयदशमी वाले दिन आप सभी ने, कुठाड़ वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप ये चुनाव जीतेंगे। तो आज भी यहाँ से ये आशीर्वाद लेके जाएंगे कि आने वाले समय में हमारा जो पार्लियामेंट का चुनाव है, शिमला सुरक्षित सीट की बात मैं करूँगा कि वो सीट जो है वो कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट पार्टी देगी तो उनको जिता के हम यहाँ से भेजें, ताकि केंद्र में जो सपने दिखाने वाली सरकार है उसका निपटारा करके जो है काम करने वाली सरकार जो है वो आए, जो ग्राउंड पे काम करे वो कांग्रेस करती है। पिछले अपने समय में कांग्रेस ने जो प्रयास करके विकास के आयाम स्थापित किए हैं, उनको जो है भाजपा कभी बीट नहीं कर पाएगी। और वो कांग्रेस जानती है कि गांव के लोग के लिए कैसे काम करना है। कोरोना में ये लोग पिटे, जो हमारे सरकारी राशन के डिपो थे वो बंद कर दिए या उनके रेट जो है बराबर कर दिए, मिट्टी के तेल के डिपो बंद कर दिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उज्ज्वला योजना देके उसका सिलेंडर जो है वो 4 गुना महंगा करके जो है वो पैसे लोगों से वापस ले रहे हैं। तो ये धोखे की सरकार है और छलावा करते हैं लोगों के साथ। कांग्रेस एक्चुअल में जो है गरीब आदमी के लिए काम करती है और गांव के लिए काम करती है, गांव के लोगों की तकलीफ के लिए काम करती है। तो वो कांग्रेस जो है वो पार्टी है। धन्यवाद। ज़्यादा समय